नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आर्यों के आगमन, सप्त सैंधव प्रदेश, ऋग्वैदिक नदियों, आर्यों द्वारा किया गया भारत का वर्गीकरण तथा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के विषय में आपसे जानकारी साझा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। आर्यों का सबसे प्रिय जानवर घोड़ा था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। मध्य एशिया के बोगाज अभिलेख में 33 ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। दरअसल इस अभिलेख में ऋग्वैदिक देवताओं के 33 प्रकारों का वर्णन मिलता है, जिन्हें कोटि कहा जाता था। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया या एशिया माइनर था। आर्य ईरान के मार्ग से होते हुए भारत में आकर सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। इसे आर्यों का आदि देश कहा गया है। सप्त सैंधव प्रदेश का विस्तार भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी भाग में कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब में था। सप्त सैंधव प्रदेश सरस्वती नदी, सिंधु नदी तथा सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों वितस्ता, अस्किनी, पुरुषनी, शतुद्री, विपाशा के मध्य क्षेत्र था। वितस्ता को झेलम कहा जाता है, अस्किनी को चेनाब, पुरुषनी को रावी, शतुद्री को सतलुज और विपाशा को व्यास कहा जाता है वर्तमान समय में। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। वेदों की रचना सरस्वती नदी के तट पर ही हुई, इसलिए ऋग्वैदिक सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ऋग्वेद में गंगा तथा यमुना का उल्लेख केवल एक बार है, जबकि सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार है। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी थी तथा दूसरी प्रमुख नदी सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख है, जिनमें से मुख्य नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, क्रूमु, गोमती, कुभा, पुरुषणी, शतुद्री, विपाशा, दृष्टधृति, सदानीरा, गंगा, यमुना, आस्किनी और स्वास्तु। ऋग्वेद के ऐत्रीय ब्राह्मण में भारत का 5 भागों पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत तथा दक्षिणी भारत में विभाजन किया गया है, जबकि बाद के तीनों वेदों में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भारत को 3 भागों में बांटा गया है। ये हैं आर्यवृत्त यानी कि उत्तर भारत, मध्य देश यानी कि मध्य भारत तथा दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण भारत। आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता की काल अवधि को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला ऋग्वैदिक या वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। ऋग्वैदिक या वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। इस काल में त्रिस्तु परिवार का एक भारतवंशी राजा सुदास था। सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त किया था। इससे नाराज हो गए थे विश्वामित्र और उन्होंने 10 राजाओं का एक संघ राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार किया था। सुदास ने इन सभी 10 राजाओं से पुरुषणी यानी कि रावी नदी के किनारे युद्ध लड़ा और उसमें ये विजय रहे थे। इस युद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण पुरुषनी नदी का जल बंटवारा भी था। दोनों ही पक्षों में जल के बंटवारे को लेकर के विवाद था, पुरुषनी नदी के जल के बंटवारे के संबंध में, और इसलिए भी ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राजा सुदास के पक्ष में आर्य थे, जबकि दूसरे पक्ष में आर्य तथा अनार्य दोनों ही लोग थे। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में पुरु तथा भरतवंशी राजाओं ने मिलकर एक राज्य कुरु की स्थापना की। कुरु राज्य आधुनिक थानेश्वर यानी कि हरियाणा, दिल्ली तथा ऊपरी गंगा दोआब क्षेत्र में फैला था और इसकी राजधानी आसंदीवन यानी कि हस्तिनापुर थी। अथर्ववेद में कुरु राजा परीक्षित का उल्लेख है। परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र था। परीक्षित को श्राप दिया गया था कि उसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था, जो कि एक महान विजेता था। उसने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था।
जन्मेजय ने। उत्तर वैदिक काल में पांचाल एक संयुक्त राज्य था। इसकी दो राजधानियां थी। उत्तरी भाग की अहिक्षत्र जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली में थी, तथा दूसरी थी दक्षिण भाग की राजधानी काम्पिल्य जो कि उत्तर प्रदेश के ही फर्रुखाबाद में थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पांचाल को पहले क्रीवी कहा जाता था। यहाँ का राजा प्रवाहण जाबाली विद्वानों का संरक्षक था और अपने दरबार में वह बुद्धिजीवियों का वाद विवाद आयोजित करवाता था। कुरु व पांचाल के पतन के बाद कौशल, काशी, विदेह तथा केकय ये 4 राज्य महत्वपूर्ण हो गए। विदेह की राजधानी मिथिला थी जो कि बिहार के आधुनिक तिरहुत में है, और इस राजधानी में विद्वान कपिल, विदुषी मैत्री और गार्गी का जन्म हुआ था। विदेह के प्रसिद्ध राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य थे। याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति और जाबाल उपनिषद की रचना की थी। उपनिषद काल जो कि 800 से 400 ईसा पूर्व तक का काल है, इसमें केकई का राजा अश्वपति था। यानी कि उपनिषद में जो राजा बताए गए हैं केकई के, वो अश्वपति बताए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने गंगा यमुना दोआब में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का विकास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।